टेली ईआरपी 9 ट्यूटोरियल में आज आपको बताते हैं कि टेली में वाउचर एंट्री क्या होता है। वाउचर एंट्री करके आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और स्टॉक समरी को चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया होता है, जो भी एंट्री की होती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में उसे चेक कर सकते हैं कि हमारी कंपनी है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। फर्स्टली समझ लेते हैं वाउचर होता क्या है। इसमें बताया गया है वाउचर ये डॉक्यूमेंट कंटेंट द डिटेल ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, वो हमारे वाउचर्स कहलाते हैं। जो कि बुक्स और अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं। इसमें जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है कंपनी का, उसे चेक करते हैं। और जो भी हम काम करते हैं टेली में, उसमें आपको लेजर बनाना कंपलसरी होता है। कोई भी लेजर एसबीआई बैंक का हो सकता है, या किसी से माल को खरीदते हैं, वो भी वाउचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वाउचर्स हमारे कुछ ऑप्शन ट्रांजेक्शन मेनू में मिलते हैं, जो कि गेटवे ऑफ टेली में होते हैं। इसके आगे हमने डिटेल में बताया है कि वाउचर टाइप कितने टाइप के होते हैं। 5 टाइप के होते हैं: अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, ऑप्शनल अकाउंट वाउचर, ऑर्डर प्रोसेसिंग और एडवांस वाउचर एंट्री। आपको पता नॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं वो अकाउंट वाउचर कहते हैं। अकाउंट वाउचर में जैसे प्री डिफाइंड वाउचर, कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स, ये सारी एंट्री जो होती हैं वो हमारे अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत ये सारे लेजर्स और वाउचर्स आते हैं। इसके नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट है इन्वेंट्री वाउचर, जिसमें रिसिप्ट नोट है, रिजेक्शन इन है, आउट है, मटेरियल इन है, मटेरियल आउट है, स्टॉक जर्नल है, फिजिकल स्टॉक, ये सारे हमारे इन्वेंट्री में आते हैं। ऑप्शनल में आते हैं मेमोरेंडम वाउचर है, ऑप्शनल वाउचर, रिवर्सिंग है, पोस्ट डेटेड, ये सारे वाउचर ऑप्शनल में आते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग में परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सारे हमारे ऑर्डर प्रोसेसिंग में आते हैं। एडवांस वाउचर में यूजिंग एडिशनल कॉस्ट, जिसमें अगर कॉस्ट को जोड़ना होता है एडिशनल, वो भी ट्रैकिंग नंबर पे जो काम किए जाते हैं उन पे भी कर सकते हैं। जीरो वैल्यू पे, बैच वाइज डिटेल, कॉस्ट सेंटर, मल्टी करेंसी और कॉस्ट कैटेगरी, इस सारे जो भी हम काम करते हैं वो एडवांस वाउचर एंट्री में कह जाते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि टेली में कंट्रा वाउचर और पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं, और इसका यूज करके आप डेटा और कंपनी में कैसे मेंटेन और हैंडल कर सकते हैं। टेली के स्क्रीन पे आगे हैं, और इसमें हमने एक कंपनी बनाई है टेली लर्निंग बाई टी नाम से। और इसमें हमें कुछ लेजर की ज़रूरत होती है। जैसे हमें कंट्रा वाउचर सीखना है तो आपको अकाउंटिंग में जाना है और लेजर पे जाना है, क्रिएट करना है। एक हमने एसबीआई बैंक नाम का लेजर बनाया है, और जो कि अंडर जाएगा बैंक अकाउंट। और अगर कोई डिटेल फिल करनी है तो फिल कर सकते हैं आप, और इंटर कर दीजिए आप। एसबीआई नाम का एक बना लिया है। एक हमने लेजर और बना लिया है एक्सिस बैंक का, एक्सिस बैंक अकाउंट, जो कि अंडर बैंक अकाउंट में जाएगा, और इसे भी सिंपल एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरह से हमने तो बना लिए हैं। और कंट्रा वाउचर में जाने के लिए आपको ट्रांजेक्शन में, अकाउंट वाउचर में, और यहाँ पे कंट्रा वाउचर साइड में आप देखिए, साइड में कंट्रा वाउचर, इसकी शॉर्टकट है F4। चाहे आप इसे क्लिक कर दें या F4 शॉर्टकट दबाएं, तो यहाँ पे कंट्रा वाउचर ये सिंगल एंट्री मोड होता है, क्योंकि इसमें अकाउंट ऊपर आता है। अगर नहीं है तो आप F12 करके यहाँ पे ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगा। अकाउंट वाउचर में जैसे हमने यहाँ पे, इसमें 3 ही एंट्री होती हैं। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करना है, पैसा ट्रांसफ़र करना है, या बैंक टू कैश विड्रॉल करना है, या बैंक में डालना है। 3 टाइप की हो सकती है इसमें एंट्री। जैसे हमने एक्सिस बैंक लिया है, और यहाँ अंडर लिया है एसबीआई, और इसमें अमाउंट हमने फिल कर दिया है 10,000 और एंटर किया है। तो आपको पता है कैश के माध्यम से एक्सिस बैंक में हमने 10,000 रुपये डेबिट कर दिए। इस तरह की एंट्री कर सकते हैं, और सिंपल इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई। एक्सिस बैंक में हमारे 10,000 रुपये आ गए। अगर इसे चेक करना है तो डिस्प्ले में जाइए, ट्रायल बैलेंस में जाइए, और यहाँ पे करंट एसेट 10,000 रुपये, कैश इन हैंड, और बैंक अकाउंट में हमारे 10,000 आ गए हैं, जो कि एक्सिस बैंक के माध्यम से। अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना है या बैंक से निकालना है तो आप इस पर जाइए, फिर से अकाउंटिंग वाउचर पे, और स्पेस किया है, और कैश अकाउंट लिया है। कैश में ये रेड कलर में इसलिए आ रहा है क्योंकि कैश हमारे पास था नहीं, लेकिन हमने कैश दिया है। और एक्सिस बैंक में गए हैं, और यहाँ पे हमने 5,000 एंटर किया है। तो इसमें देखिए, आपको पता है कि जो कैश है वो 5,000 रुपये हमारा कैश आ गया है, और एक्सिस बैंक में
5000 ही रह गए हैं। तो आप अगर कुछ अमाउंट को चेंज करते हैं, जैसे हमने 10 पूरा ले लिया, उनसे बैंक से निकाल लिया, तो एक्सिस बैंक में 0 बैलेंस हो गया, कैश भी 0 हो गया। इस तरह से एक एंट्री आप कर सकते हैं। ये तो हम कंट्रा वाउचर में कर सकते हैं। बैंक टू बैंक भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे एक्सिस बैंक टू, जैसे एक्सिस बैंक, और इंटर किया है SBI, इसमें हमने 20,000 इंटर किया तो 20,000 एक्सिस बैंक में पहुंच गया है। अगर इसे ट्रांसफ़र करना है पैसे को, तो आप सिंपल SBI बैंक अकाउंट और एक्सिस बैंक, अगर इसमें हमने कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है, जैसे 10,000 हमने कर दिया, तो पैसा 50-50 ट्रांसफ़र हो गया। 10 उसमें फर्स्ट में हो गया और 10 एक्सिस बैंक में भी हो गया है। इस तरह से आप कंट्रा वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद पेमेंट वाउचर की एंट्री। पेमेंट वाउचर की एंट्री तब की जाती है जब हमें किसी को पैसा देना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कोई फर्नीचर खरीदा है और उस फर्नीचर का हमें अमाउंट करना है, अमाउंट पे करना है, तो आप पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। जैसे एक हम लेजर बना लेते हैं फर्नीचर के, या हमने कंप्यूटर सेटअप का बनाया जो कि हमें कंप्यूटर सेटअप का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फर्नीचर के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर सेटअप ब्रैकेट में हमने यहाँ पे टाइप कर दिया फर्नीचर, क्योंकि हम कंप्यूटर सेटअप में जो फर्नीचर की ज़रूरत होती है हम उसे खरीदना चाहते हैं। और इंटर करते हैं, और अंडर जो आएगा वो आएगा आपका फिक्स एसेट। फिक्स एसेट, जब भी हम कोई भी हमारी प्रॉपर्टी होती है या हमारा पैसा जो होता है, हमारा पैसा जो फिक्स होता है वो फिक्स एसेट में जाता है, क्योंकि फर्नीचर वो फिक्स ही है, क्योंकि वो लंबे समय तक हमारे साथ चलता रहता है, फिक्स एसेट। और सिंपल इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है। एक कंप्यूटर फर्नीचर है, इसे हमें ख़रीदना है, और जिस भी पर्सन से ख़रीदना है उसका भी नेम दे सकते हैं। और फिलहाल हम यहाँ पे अकाउंटिंग में जाते हैं, और F5 है पेमेंट वाउचर की एंट्री, F5 प्रेस करते हैं, और इसमें जिस भी बैंक से ख़रीदना है तो बैंक से ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे SBI बैंक लिया है, और यहाँ पे कंप्यूटर सेटअप, और बैलेंस हमने यहाँ पे डाल दिया, जो कंप्यूटर सेटअप है वो 50,000 रुपये है। तो इस तरह से 50,000 पेमेंट खरीद सकते हैं। और ये परचेज एंट्री तब समझ में आती है जब हम परचेज और सेल्स की एंट्री करते हैं, तो पेमेंट वाउचर की एंट्री आप सिंपल कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर में जब भी किसी को पैसा देना होता है तो हम पेमेंट वाउचर की एंट्री करते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे परचेज एंट्री भी एक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे इनवॉइस का सप्लायर नंबर कोई भी हो सकता है, जिस भी पार्टी से ख़रीदना है, मतलब जिस भी पर्सन से ख़रीदना है उसका लेजर आप सिंपल यहाँ पे Alt C करें, जैसे हमने यहाँ पे मिस्टर श्याम नाम के एक कस्टमर जो क्रेडिटर हैं जिनसे हम माल को खरीदेंगे, और जो कि सन्ड्री कैटर में जाएंगे, और एक लेजर बना लेते हैं परचेज अकाउंट का, जो कि अंडर परचेज अकाउंट जाएगा, और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। जैसे हमने एक मॉल खरीदा है जो कि पीसेस में जाएगा, और जैसे हमने यहाँ पे 5 मॉनिटर खरीदे हैं जो कि हमने 4,000 का पेमेंट दिया है, तो 20,000 रुपये हमने लिया है मिस्टर श्याम कैटर से, हमने ख़रीदा है माल। जैसे हम अब इन्हें हमें पैसे देने हैं, तो आप पेमेंट वाउचर में जाएं, इसे दबाएं, किसके माध्यम से देना है, बैंक के माध्यम से या कैश के माध्यम से। फिलहाल हम कैश में पैसा डाल लेते हैं। डालने के लिए आपको अकाउंटिंग में जाना है, लेजर में जाना है, अल्टर में, और यहाँ पे अगर बैंक में डालना है कैश में, जैसे कैश ही लाइक हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 50,000 रुपये, कि हम कैश में 50,000 रुपये ले लिया है। मतलब जब भी हम पैसे देंगे तो हमारे पास से कैश कम होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे गए हैं, इसे दिया है कैश, तो यहाँ पे 50,000 आ रहा है, डेबिट है, और इसे दबाया है, और यहाँ पे मिस्टर श्याम कैटर, तो इनका बैलेंस भी नीचे हाईलाइट हो रहा है 20,000 रुपये। तो हम यहाँ पे 20,000 टाइप कर देंगे और इंटर कर देंगे, और ऊपर आप देखिए जो आपका कैश है वो 30,000 रह गया, क्योंकि 30,000 रुपये हमने मिस्टर श्याम को दे दिए हैं। इस तरह से आप इसकी एंट्री परचेज पेमेंट की कर सकते। थैंक फॉर वॉचिंग।